कि अगर आपने भी रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रखा है या फिर आने वाले टाइम में रेलवे से अप्रेंटिसशिप करोगे या फिर अभी वर्तमान समय में अगर आप रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो ये किस प्रकार आपको ग्रुप डी वैकेंसी में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएगा उसके बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो ऑफिशियली कैलेंडर जारी हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए तो आपका नेक्स्ट मंथ अर्थात अक्टूबर में रेलवे ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आना है, जिसमें यहां पे ऐसा उम्मीद है कि अभी जो आपका मैन पावर की भारी कमी है रेलवे में, उसके कारण यहां पे इस बार अच्छा खासा वैकेंसी आपको ग्रुप डी लेवल में देखने को मिल सकता है। और अभी हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट जो है सीबीटी में 1 नंबर लाकर भी यहां पे रेलवे ग्रुप डी की नौकरी पा चुके हैं। इसके रिगार्डिंग अपडेट आपको आज की इस वीडियो में देंगे और इसके साथ आपको यह भी बताएंगे कि 2024 में जो भर्ती आएगी उसमें आपको कितना कट ऑफ देखने को मिल सकता है, चाहे आप यूआर हो, SC ST EWS, ठीक है, या फिर ओबीसी हो, हर तरह के कैंडिडेट के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण तब हो जाता है ना कि जब कैंडिडेट सीबीटी में 1 नंबर लाके, सोच लीजिए 1 नंबर लाके यहां पे क्वालिफाइड हो जाते हैं और ये जो 1 नंबर है ऑटोमेटिक आपका यहां पे 32 से 33 नंबर में कैसे बदल गया इसके रिगार्डिंग पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे और कैंडिडेट का आपको स्कोर कार्ड भी शो करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका किरण पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है। इस बुक में अगर बात करें तो सबसे पहला अपडेट आपका 2024 का लेटेस्ट एडिशन देखने को मिल जाएगा और इससे पहले जितनी भी ग्रुप डी परीक्षाएं हुई है सारा का सारा आपको लेटेस्ट पैटर्न पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी पोस्ट होती है ग्रुप डी के अंतर्गत सारा कुछ डिटेल से बताया गया है और टोटल इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए 40 सेट भी आपको दिया गया है, प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर और इसके साथ साथ 40 सेट आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये बुक आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी मिलेगा, तो इस बुक को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाके इस बुक को परचेस कर सकते हो। देखिए साथियों, फाइनली हम कैंडिडेट के स्कोर कार्ड पे आ गए हैं और ये कैंडिडेट जो है आपका 2019 वाली रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जो फॉर्म है वो अप्लाई किए थे, ठीक है। तो एक एक करके आप सभी चीजों को समझिए और यहाँ पे ये जो कैंडिडेट है सीसीए के अंतर्गत आते हैं, मतलब कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत आते हैं। वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सिर्फ रेलवे से अप्रेंटिसशिप किया है उन्हीं कैंडिडेट को इस प्रकार का फायदा रेलवे देती है। अगर आप सोच रहे होंगे कि अदर डिपार्टमेंट से अप्रेंटिसशिप करके रेलवे में बेनिफिट उठा लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जहां से अप्रेंटिसशिप करोगे, जिस विभाग जिस डिपार्टमेंट से करोगे उसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आपको अप्रेंटिस का फायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आरआरबी 1/2019 एग्जाम क्वालिफाइड है और वर्तमान समय में अभी ये पोस्टेड है और अपनी जो कार्य है वो रेलवे में यहां पे भली भांति कर रहे हैं। अब बात करेंगे यहां पे ये कौन सा जोन के रिगार्डिंग अपडेट है, तो ये बिलासपुर का है, ठीक है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के अंतर्गत बात करेंगे। कैंडिडेट का पूरा ओरिजिनल स्कोर कार्ड जो हम आपके साथ यहां पे शेयर कर रहे हैं। अब यहां पे बात करते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन था जिसमें से एक क्वेश्चन को इग्नोर माना गया। वैलिड क्वेश्चन टोटल हो गया 99। कितना वैलिड क्वेश्चन हुआ, तो भैया 99 वैलिड क्वेश्चन हो गया, जिसमें से कैंडिडेट के द्वारा यहां पे 72 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया था, ठीक है। 72 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया था, परंतु एक्यूरेसी इतना खराब था कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 19 क्वेश्चन ही सही हुआ। 72 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें टोटल यहां पे 19 क्वेश्चन ही कैंडिडेट के द्वारा सही किया गया, जिसके कारण, ठीक है, 52 क्वेश्चन यहां पे गलत हो गया। 72 क्वेश्चन को पूरा का पूरा यहां पे अटेम्प्ट किया गया। फिर से हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, टोटल यहां पे 100 क्वेश्चन था जिसमें से एक क्वेश्चन को यहां पे इग्नोर करते हुए टोटल 99 क्वेश्चन वैलिड हुआ। 99 क्वेश्चन में 72 क्वेश्चन को कैंडिडेट अटेम्प्ट किए, मतलब उसका जवाब दिए, जिसमें से वो जो है सिर्फ और सिर्फ 19 ही उनका सही हुआ और यहां पे 52 क्वेश्चन का जवाब उन्होंने गलत दिया। अब आप लोगों को पता है कि रेलवे में नेगेटिव होता है 1/3 का। अब इस नेगेटिव के कारण इनका जो
ओवरऑल स्कोर बना पूरा 100 में वो बना आपका 1.66 नंबर, मतलब 1.66 नंबर ये पूरा 100 में आउट ऑफ स्कोर आपको देखने को मिल रहा। नॉर्मलाइज होने के बाद ठीक है ये स्कोर आपका कन्वर्ट हो जाता है 1.68 में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब नॉर्मलाइजेशन रेलवे में होता है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका जो स्कोर है वो बढ़ता है। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए सबसे बड़ा आपको खेल यहां पे अप्रेंटिस का दिखेगा कि ये 1.68 नंबर डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो गया 32 नंबर में। अब ये कैसे हुआ, कौन सा फॉर्मूला से हुआ, 1/3 कितना लगा, 2/3 कैसे लगा, उसके रिगार्डिंग आपको संपूर्ण इसका जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, वो आपको समझा देंगे। और उसके बाद ये कैंडिडेट यहां पे हो गए भैया क्वालिफाइड। ठीक है, और ये भी बताएंगे कि ये जो कैंडिडेट है किस कैटेगरी के अंतर्गत आते थे। अब चलिए इसका पूरा कैलकुलेशन आपको समझाते हैं। तो देखिए हमने इसको पर्टिकुलर एक अलग से नोटबुक में सारा जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो नोट करके रखा है ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, क्योंकि बहुत सारे साथी यहाँ पे उलझ जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए कैंडिडेट का नॉर्मलाइज मार्क्स कितना था भैया, तो 1.68 था कैंडिडेट का नॉर्मलाइज मार्क्स। ठीक है, अब 1.68 के बाद आपका यहाँ पे रूल क्या कहता है, रेलवे क्या बोलता है, रेलवे बोलता है कि जो हम एक्ट अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं उनको 1/3 जो करते हैं उनका एनएससी का मतलब अप्रेंटिस का, और इसके साथ साथ आपका 2/3 किया जाता है नॉर्मलाइज मार्क्स का। मतलब जो भी आप एग्जाम दोगे सीबीटी में आपका जो भी नंबर आएगा, ठीक है, सीबीटी में आपका जो भी नंबर आएगा उसका यहां पे करता है रेलवे नॉर्मलाइज मार्क्स का 2/3 करेगा। ये सिर्फ अप्रेंटिसशिप वालों के लिए है। ठीक है, और 1/3 आपका करता है एनसीबीटी एनएससी वालों का। हालांकि कल की वीडियो में हमने इसके रिगार्डिंग डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद यहां पे बात करते हैं, तो यहां पे कैंडिडेट का नंबर कितना था, तो कैंडिडेट का जो नंबर था वो आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि आपका टोटल यहां पे 1.68 था। अब 1.68 का 2/3 करेंगे, क्योंकि यहां पे सीबीटी का नॉर्मलाइज मार्क्स का 2/3 होता है, तो 2/3 करने के बाद ये जो नंबर है आपका 1.12 होता है। बेसिकली जो 2/3 का फंडा रखा गया है ना, इससे मार्क्स होता है हमारा कम। ठीक है, ये 2/3 और 1/3 को बैलेंस करने के लिए रेलवे यहां पे 2/3 को इंट्रोड्यूस किया है। अगर 2/3 हट जाएगा तो भैया 1/3 भी नहीं रह पाएगा, इसीलिए बैलेंस करने के लिए 1/3 और 2/3 को रहना जरूरी है। अब यहां पे देखिए सीबीटी में जो नॉर्मलाइज स्कोर हुआ 1.68 1.68, इसका हम 2/3 करेंगे तो हमारा कितना नंबर हो गया 1.12। इसको हम राउंड ऑफ करके एक नंबर मान लेते हैं। ठीक है, 1.12 है, पर इसको हम राउंड फिगर करके एक नंबर मांग लेते हैं कि कैंडिडेट का यहां पे पूरा परफॉर्मेंस के बाद यहां पे एक नंबर निकलकर सामने आया। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को समझ में आ गया, यहां तक आपके मन में कोई भी डाउट अब नहीं होना चाहिए। अगर यहां तक भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। ठीक है, अब हम इसके बढ़ते हैं आगे। अब यहां पे जब यहां पे कैंडिडेट का कितना स्कोर था हमने आपको दिखाया था, तो कैंडिडेट का जो स्कोर था वो 32.89 था। ठीक है, 32.89 टोटल स्कोर था, जिसमें से हम ये जो सीबीटी 2/3 का जो नंबर हुआ एक नंबर, उसको हम यहां पे माइनस करते हैं। ठीक है, तो जब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ रहा 31.77, जिसको राउंड फिगर करके यहां पे 31 नंबर हम मान लीजिए। ये टोटल जो एक नंबर है वो आपका 2/3 नॉर्मलाइज होने के बाद का नंबर है, और ये जो आपका इसमें से हम 31 नंबर घटा दिए, ये जो 31 नंबर हमारा पूरा आ गया प्योर, ये आपका सीसीए का नंबर हो गया। मतलब अप्रेंटिसशिप में जो मिला हुआ है उसका 1/3 करने के बाद 31 नंबर आया। अब जब कोई भी संख्या का हम 1/3 करेंगे तो पुनः हमको उस संख्या पे जाने के लिए उसमें हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो संख्या हमारा आ जाएगा। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पे अप्रेंटिसशिप स्कोर में अगर बात करेंगे तो 31 नंबर आया, 31 को हम 3 से गुना कर दिए तो हमारा आ गया 93। मतलब ये जो कैंडिडेट हैं उनको रेलवे की तरफ से अप्रेंटिसशिप में 93 नंबर मिला, और 93 का जब हम 1/3 कर दिए तो हमारा आ गया 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर यहां पे हो गया, और एक नंबर आपका उधर हो गया राउंड फिगर करके, यहां पे टोटल हो गया भैया 32 नंबर। ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट का स्कोर हो गया यहां पे 32 नंबर। अब बात करते हैं कि ये जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ उनका कैटेगरी क्या था। ओवरऑल स्कोर तो आप लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार यहां पे आपका पूरा का पूरा मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और पूरा इसका गणित क्या है सीसीए वालों का वो आप लोगों ने समझ लिया। अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं कि आपका टोटल जो पिछला 2019 वाली भर्ती में जो कट ऑफ गया था वो आपका गया था यूआर और ईडब्ल्यूएस का यहां पे गया था 40 नंबर। ठीक है, और आपका एससी एसटी और ओबीसी का गया था यहां पे
30 नंबर। तो ये जो कैंडिडेट अभी वर्तमान समय में जो ज्वाइन कर लिए हैं, इनका जो टोटल यहाँ पे 32 नंबर आया, इनका कैटेगरी आपका यहाँ पे ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। अब जब ये ओबीसी के अंतर्गत आते हैं तो जाकर इनका 32 नंबर पे ज्वाइनिंग हुआ। अगर वहीं यूआर ईडब्ल्यूएस से आएंगे तो 40 नंबर पे ज्वाइनिंग हुआ था 2019 वाली भर्ती में। ठीक है, तो टोटल माजरा आप लोग समझ गए कि किस प्रकार यहाँ पे आपका सीबीटी में 1 नंबर लाकर भी कैंडिडेट वर्तमान समय में नौकरी कर रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा भूमिका जो निभाया गया है वो आपका सीसीए का स्कोर कार्ड के रिगार्डिंग यहां पे हुआ है। अगर सीसीए में इतने कैंडिडेट को नंबर नहीं मिलता तो फिर आई थिंक कुछ भी नहीं हो पाता। अब आपका सवाल रहा कि सर क्या इस बार भी इतना कट ऑफ जा सकता है 2024 में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार इतना कम कट ऑफ पे किसी को नौकरी नहीं मिलेगी, परंतु हां यह भी है कि आपका अगर आप 50 नंबर तक स्कोर करते हो, 50 नंबर कहने का मतलब यह है कि सीबीटी में 50 नहीं, ऑल ओवर 50 नंबर। जैसे यहां पे देखिए कैंडिडेट का ऑल ओवर कितना नंबर आया था, ऑल ओवर यहां पे 32 नंबर आया था। ठीक है, स्कोर कार्ड पे आप समझा देते हैं। ऑल ओवर कैंडिडेट का यहाँ पे सीबीटी में 1.68 और ऑल ओवर यहाँ पे जैसे 32.89 आया, उसी प्रकार ऑल ओवर आपको यहाँ पे 50 नंबर लाना है। ठीक है, अगर आप 50 नंबर ले आते हो तो आपका फिक्स है कि 2024 वाली रेलवे ग्रुप डी भर्ती सीसीए कोटा से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अब इसमें सवाल रहा कि हमको सीबीटी में कितना स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए साथियों, जितना भी आपका सीसीए के अंतर्गत 1/3 करने के बाद आ रहा है, जैसे मान लीजिए किसी का अगर 90 है तो 90 का 1/3 कर देंगे तो 30 नंबर आ रहा। जिन कैंडिडेट को पहले से ये जानकारी है वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो 90 का 1/3 करने के बाद 30 नंबर आ रहा, तो आपको पहुंचना है 50 नंबर तक। 50 नंबर पहुंचने के लिए आपको करना पड़ेगा 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर आपको और लाना पड़ेगा। अब इस 20 नंबर लाने के लिए आपको सीबीटी में स्कोर करना पड़ेगा। यहां पे देख लीजिए, अगर सीबीटी में हम मान के चलिए कि 33 नंबर स्कोर करते हैं और 33 का 2/3 कर लिया जाता है, तो यहां पे आपका हो गया 22। मतलब आपको 30 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 20 नंबर आपको चाहिए तो सीबीटी में बढ़ाकर 30 नंबर स्कोर करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार आप यहां पे अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, जो भी डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके कर लीजिएगा, क्योंकि अब ग्रुप डी भर्ती में भी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी रेलवे ने कर दिया है। आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल होगा, डाउट होगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।